Good evening, students. In this video, we start new topic median of group data. Okay. So firstly, we discuss about the median. Median. What is the median? Median is the value of middlemost observation in the डेटा. मतलब डेटा जो आपका रहता है उसके मिडिल वैल्यू जो होती है, जो सेंटर की जो वैल्यू होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है मीडियन. वो क्या करती है, पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. ठीक है, तो मीडियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो और डिटेल में हम इसका पूरा देखते हैं कि ग्रुप डेट और अनग्रुप डेट में मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं. तो मीडियन की डेफिनेशन हमने बता दी है आपको कि मीडियन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. इसके बाद मीडियन अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा में अलग अलग तरह से निकालते हैं. सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है कि जो आपके पास डेटा होता है सबसे पहले तो आप उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और उसके बाद उसमें आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल डेटा कितना है वो निकालते हो, तो उसको हम एन से बताते हैं. ठीक है, अगर वो एन ओड नंबर में है तो आपका फार्मूला लगता है n+1/2 TH टर्म. TH टर्म मतलब कि n+1, जैसे ओड नंबर में जो भी होगा उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये फार्मूला आपका अनग्रुप्ड डेटा का है. अगर n जो है वो इवन नंबर में है, अगर 10 डेटा है या 12 डेटा है, अगर इवन नंबर में डेटा है आपके पास, नंबर जो है वो इवन नंबर में है, टोटल नंबर, टोटल डेटा इवन है, तो फार्मूला लगेगा मीडियन इक्वल टू 1/2 कैपिटल ब्रैकेट में n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म. यहाँ पे क्या है, n+1, पूरा n के बाद +1 होके /2 हो रहा है, तो 2 दोनों के अपॉन में. और जबकि इस इवन वाले फार्मूले में n/2 सॉल्व होके +1 बाद में हो रहा है, मतलब ये 2 है ना, 1 के अपॉन में नहीं है. तो ये थोड़ा सा फार्मूले का डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए. और इस तरह का फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है. ठीक है, n/2 यहाँ पर है. अब एक क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा, जिससे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. ये अनग्रुप्ड डेटा है. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इनको अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग. तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, 0 स्टार्टिंग में लिखा, लिखने के बाद फिर 1 लिखा, 2 हमारे पास 3 टाइम है तो 2 को 3 टाइम लिखा, 3 2 टाइम है, 4, 5 और 6. तो नंबर ऑफ डेटा कितना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो नंबर ऑफ डेटा जो हमारा एन है वो 10 है, और 10 हम जानते हैं ईवन नंबर होता है ना. तो हमारा जो फार्मूला लगेगा, अभी हमने डिस्कस किया कि ईवन के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है 1/2 कैपिटल ब्रैकेट में n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज TH टर्म. तो n/2 तो बाहर रहेगा, और n कितना है, 10 है, 10/2 TH टर्म प्लस 10/2 + 1 TH टर्म. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि n/2 तो रहेगा, और 10 में 2 का डिवाइड करें तो 5th, तो 5th टर्म बन जाएगा प्लस. और है ना, ये इवन में हमेशा 1 प्लस होता है, मतलब 5th में 1 प्लस होगा, 6 बन जाएगा. तो हमेशा फार्मूले में यहाँ पे जो आगे टर्म आती है उससे एक ज़्यादा आएगी. यहाँ 5th है तो वहाँ 6 आएगी, यहाँ 7 है तो वहाँ 8 आएगी, तो एक 1 प्लस टर्म हो जाएगी, तो 6 टर्म. ठीक है, सॉल्व करने पर भी 6 आ रहा है. 2 में 5, 10 में 2 का डिवाइड किया 5 आया, +1 कर दिया तो 6 टर्म. इसके बाद हमने यहाँ पे काउंट किया कि 5th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5. तो 5th प्लेस पे 2 लिखा है, और 6th प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है. तो हम यहाँ पर 5th टर्म का मतलब यही हुआ कि कौन से प्लेस पे क्या लिखा हुआ है वो लिखना है. तो 1/2 5th प्लेस पे 2 + 3, तो हमारा क्या आएगा 1/2 × 5. ये हमारा यहाँ पर मीडियन का आंसर आएगा. उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, तो मीडियन हमारा हो जाएगा 1/2 5, 2 + 3 5 हुआ,
और 5 का इंटू 1 में होगा तो 5/2, 2 का डिवाइड 5 में किया तो 2.5। तो ये जो हमारा मीडियन का जो तरीका हमने अभी डिस्कस किया वो अनग्रुप्ड डेटा में था, ठीक है। अब सेकंड है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि हमारा जो ये डेटा ये भी अनग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हमें रो डेटा नहीं दे रखा है। मतलब कि यहाँ पर जिस तरह से हमें कोमे के साथ जो डेटा दिया था, है ना, आपके पास जो हमने एग्जांपल दिया इसमें कोमे के साथ डेटा दे रखा है, रो डेटा दे रखा है ना, ये अनग्रुप्ड डेटा है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में डेटा दिया रहेगा। तो इस तरह का हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस डेटा को, उस जो टेबल में है हमारे पास, उसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर करनी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके बाद हम उस डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम एन मानेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करके बताएंगे आपको कैसे सॉल्व होता है। और एन आपका वही फार्मूला वही रहेगा कि ओड नंबर है तो n+1 TH टर्म, और अगर इवन है तो 1/2 ब्रैकेट में n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म, ये फार्मूला लगेगा। अब ये सवाल कहाँ है, तो बुक में जो NCERT की बुक नंबर, NCERT बुक में पेज नंबर 277 पर हमारा एक क्वेश्चन है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हम बनाते थे 9th क्लास टेलीमार्क वाली, उसी तरह की टेबल की हमें मीडियन निकालनी है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट। टेस्ट में 100 बच्चों के द्वारा 50 में से जो मार्क्स आए वो यहाँ पर है। जैसे 20 मार्क्स 6 बच्चों के आए, 29 मार्क्स 28 बच्चों के आए, 28 मार्क्स 24 बच्चों के आए हैं, 33 मार्क्स 15 बच्चों के आए हैं, 42 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 38 मार्क्स 4 बच्चों के, 43 मार्क्स 1 बच्चों के, 25 मार्क्स 20 बच्चों के। तो 20 मार्क्स जो है 6 बच्चों के आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, और इसकी जो हम ये निकालते हैं मीडियन जो निकालते हैं, मीडियन भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, जो कि हम एन इज ऑड नंबर और एन इज इवन नंबर। टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको देखते हैं। तो बुक में हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें 26 बच्चों के आए हैं। इस तरह से हमारे पास पूरा टेबल है। इस टेबल में हम मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले उसको असेंडिंग में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 के बाद 29 आ रहा है, 29 के बाद 28 मार्क्स आ रहे हैं। तो जब 29 मार्क्स 28 बच्चों के आए तो 28 मार्क्स 24 का, तो ये ऊपर का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये हमारा अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे और प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव टेबल। तो हम 2 टेबल नहीं बनाएंगे कि एक अरेंज के लिए अलग बना रखी है, जैसे बुक में तो हमें 2 टेबल, एक अरेंज के लिए बना रखी है और एक फिर CF निकालने के लिए बना रखी है। तो हम एक ही टेबल बनाएंगे। तो सॉल्व करेंगे हम। तो ये टेबल हमने बना रखी है, जैसे 20, फिर 25 मार्क्स के लिए है, फिर 28 मार्क्स, 29 मार्क्स, 33 मार्क्स, 38, 42 और 43। तो ये हमने मार्क्स ऑब्टेन को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी अरेंज हो जाएगी कि 20 की 6 थी, 25 की 20 थी, 28 की 24 है। तो ये फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गई। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर CF निकालेंगे। मतलब कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अगर हमें मीडियन निकालनी है ना, तो उसमें हमें पहले CF निकालनी पड़ेगी। CF का फुल फॉर्म होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें पहले वाली की फ्रीक्वेंसी 6 से रहती है, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, तो 6 और ये सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी दोनों का प्लस हो जाता है। तो CF हमारा आएगा 26, 6 + 20 26। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इस तरीके से, जैसे कि 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 CF हो गया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर 25 की 20 है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 और 20। तो 6 और 20 26 इसका आंसर आएगा। 24 के लिए तीनों प्लस हो जाएंगे, 6, 20 और 24। तो पहले का आंसर में आप
केवल 24 प्लस करके भी कर सकते हो, तीनों प्लस करोगे या फिर पहले का जो आंसर 26 आया उसमें इस फ्रिक्वेंसी को प्लस कर दो, 24 को तो 50 हो जाएगा। इस तरीके से पहले जो 50 आया उसमें 28 प्लस करोगे तो 28 की CF आ जाएगी। फिर 15 को जो पिछला आंसर आया उसमें 78 में प्लस करोगे तो 93 आएगा इसकी CF। फिर 4 की CF क्या आएगी, 93 में 4 प्लस किया 97। फिर 2 की CF निकालेंगे 99 और ये तो लास्ट जो आया है वो हमारा 100 आया। मतलब कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 100 है। जब n की वैल्यू हमारे पास 100 होगी तो 100 क्या इवन नंबर, इवन का जो फार्मूला रहेगा वो 1/2 n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म। तो 100/2 TH टर्म प्लस 100/2 प्लस 1 TH टर्म, ये तरीका वही रहेगा जो हम बता चुके हैं आपको। तो 1/2 50 प्लस 51 टर्म। अब यहाँ पे क्या है 50 टर्म हमें देखना है, तो हम जानते हैं कि हमारी जो CF है उसमें हमें 50 देखना पड़ेगा। तो 50 आ रहा है यहाँ पे, ये CF 50 आ रहा है। तो इसका जो डेटा है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मतलब कि 28 आ रहा है। तो 50 का तो आंसर हमें मिल गया कि 28 है ना। लेकिन 51, तो 51 एक ज़्यादा है ना। तो ये जो हमारा 50 जो आया उसके बाद 51 किस में आएगा, 78 के अंदर आएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा 51 होता है। तो 51 तो हमें दे नहीं रखा है, तो 51 इस 78 के अंदर आएगा। तो 78 का डेटा क्या है, तो मतलब 51 का डेटा क्या है जो इसके अंदर आ रहा है, तो उसका डेटा है 29। तो हमारा 50 की जगह पर तो आएगा 28 प्लस 51 की जगह पे 29, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स यही है हमारे पास। तो 1/2 दोनों प्लस किया तो 57। इसके बाद हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करें, 1 का इंटू 57 में हो जाएगा 57/2, तो 2 से डिवाइड 57 को किया तो 28.5 ये हमारा मीडियन आया। तो ये कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा, लेकिन डिस्क्रीट डेटा, मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज में है, मतलब कि अलग अलग सीरीज में है ना, सबका अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो वहाँ पर हमारा ये तरीका लगता है। अब हम थर्ड वाला तरीका देखेंगे, थर्ड मेथड देखेंगे जो ग्रुप डेट में मीडियन निकालनी। मतलब कि 10th में हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डेट डेटा में मीडियन निकालने का है, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक देखा था, अभी तक 2 मेथड देख लिए। अब हम हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसकी मेथड देखते हैं। तो थर्ड मेथड हमारी ये मीडियन ऑफ ग्रुप डेट डेटा, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें या तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बता दीजिए या फिर ग्रुप डेट डेटा, एक ही बात होती है ना। उसका मीडियन जो निकालेंगे उसके लिए फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट क्लोज इंटू H। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमारे पास क्या क्या है, L लोअर क्लास लिमिट है, n/2 हम नंबर ऑफ़ डेटा का हाफ करते हैं, CF कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी है, A फ्रिक्वेंसी है, H हाइट है। तो ये क्या क्या है वो हम एक्सरसाइज या अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल के लिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या है। एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, टेबल जो हमें दे रखी है बुक में 14.12 NCERT बुक पेज नंबर 279 पर है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्रुप डेट डेटा है। ग्रुप क्यों है, क्योंकि 0 से 10 का ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बताए गए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, और 53 स्टूडेंट्स के बताए गए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ग्रुप जो बना 0 से 10 तक के मार्क्स कितने बच्चों के आए, वो 5 स्टूडेंट, 10 से 20, तो ये ग्रुप बन गया है ना, तो एक क्लास बन रही है। तो क्लास वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप डेट डेटा होता है। तो यहाँ पे इनकी मीडियन कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ठीक है, 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप डेट डेटा जो होता है उसमें भी हम CF निकालते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम।
तो यहाँ पर हमने टेबल देखी तो 0 से 10 तक की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी CF 5 ही रहेगा, है ना। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी CF जो हमारा 5 रहेगा। सेकंड की फ्रिक्वेंसी 3 है, मतलब 5 और 3 प्लस होके कितना हुआ 8। फिर 4 की फ्रिक्वेंसी CF निकालेंगे तो 12, तीनों प्लस कर देंगे 5, 3 और 4। फिर 3 की CF क्या होगी, 12 में 3 प्लस हो जाएगा 15। फिर इस 3 मतलब 14 to 50 के बीच 3 की CF क्या होगी, तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो पहले के सारे प्लस होके उसकी CF आ जाती है। ये हम अभी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं प्लस करके। तो हमने CF सभी की निकाल ली। तो ये हमें एक नई टेबल बनानी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब हमने देखा कि यहाँ पे हमारा लास्ट जो डिजिट है वो 53 आ रहा है, तो ये कौन सी ग्रुप डेट है, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, कौन सा कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। यहाँ पे हमारा ग्रुप डेट में दूसरा फार्मूला लगता है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो CF निकालने के लिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है। यहाँ पे n हमारा 53 है, तो n हमारा 53 है, तो n/2 निकालना है हमें। फाइंड क्या करना है, n/2। तो 53/2 मतलब कि 26.5 आएगा। और 26.5 है किसके अंदर है, किस CF के अंदर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 29 है, तो 29 के अंदर 26.5 आएगा। 22 में तो आ नहीं सकता, 29 के अंदर आएगा। तो 29 की जो क्लास है वो हमारी 60 to 70 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले n/2 निकाल कर वो किस क्लास के अंदर आ रहा है वो देखना पड़ता है। तो 26.5 एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं, उससे कम मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी। तो कम वाली में ले नहीं सकते, ज़्यादा वाली में लेंगे। तो उसकी जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो हमें मीडियन क्लास निकालनी है सबसे पहले। तो 60 to 70 हमारी आ चुकी है। अब हम सारी वैल्यू को लिख कर मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पे n/2 तो हमारा 26.5 हो गया। L जो होगा लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 60 हो गया। CF जो होगा वो प्रीवियस होगा, मतलब कि जो हमारा n/2 जो आया है उसका प्रीवियस वाला CF, तो 29 के अंदर आया तो उसका प्रीवियस 22 CF होगा, ठीक है। F फ्रिक्वेंसी होगी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी ही F होगी। तो मीडियन क्लास हमारी 60 to 70 आया तो इसकी फ्रिक्वेंसी 7 हमारी F है। और H हमारी क्लास साइज हमेशा इनके बीच का डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो इनका बीच का डिफरेंस 10 का है, तो क्लास साइज 10 हो गई। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, L + n/2 - CF अपॉन F × H। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो 60 प्लस ब्रैकेट में आएगा n/2 मतलब 26.5 माइनस CF प्रीवियस वाला, है ना, मीडियन क्लास के प्रीवियस 22 आया तो -22 अपॉन F मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7 और ब्रैकेट क्लोज × 10। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 26.5 में से 22, तो 4.5 हमारा आ जाएगा माइनस का, अपॉन 7 × 10। तो यहाँ पर 60 प्लस 4.5 अपॉन 7 × 10, 10 का इंटू 4.5 में हुआ तो 45 अपॉन 7 आ जाएगा। अब हम पहले है ना, हमें प्लस से दूसरी तरफ जो रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है उसका डेसिमल बनाना चाहिए, वो ज़्यादा इजी होता है। तो 60 प्लस 6.4 मतलब डेसिमल के बाद हमने केवल 1 नंबर तक बनाया इसको, है ना, और भी आ रहे थे लेकिन हमने 6.4 तक ही लिया। इन दोनों को प्लस कर लिया तो 66.4 हमारा मीडियन का आंसर आ गया। तो ये हमारा जो मेथड है ये हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। तो ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। उसके बाद फोर्थ जो हमारा फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये रिलेशनशिप बताता है मॉड मीन मीडियन का। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारी बार नाम से आता है, बहुत सारी बार रिलेशनशिप के साथ मतलब लिखा हुआ आता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड मीन मीडियन। तो फार्मूला हमारे पास है मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। तो बुक में ये 2 मीन को इधर लेके आया हुआ है तो प्लस में हो गया है,
तो 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन भी हो सकता है। आप जैसा चाहे वैसे इधर उधर ले जाके फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये रिलेशनशिप है। तो अगर आपके पास दो चीज़ें आपको पता है, जैसे मीडियन पता है, मीन पता है, तो आप मॉड निकाल सकते हो। मॉड पता है, मीडियन पता है, तो मीन निकाल सकते हो। तो कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हो अगर आपको दो चीज़ें पता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल हमने बेसिक ऑफ मीडियन देखा है। इस वीडियो के बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.3 की। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच।